पंजाब पुलिस दे विच डीआईजी रैंक के अधिकारियों के तबादले। कुलदीप सिंह चाल बने डीआईजी पटियाला रेंज। नानक सिंह नूं लगाया डीआईजी बॉर्डर रेंज तो सतिंदर सिंह नूं सौंपिया डीआईजी लुधियाना रेंज का जिम्मा। पीएम ਅਤੇ अमित शाह के खिलाफ सीएम मान के बयानों से चढ़िया सियासी पारा। अज पंजाब भर दे विच बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम मान ने पीएम के विदेश दौरियां ते चुके सी सवाल। अमित शाह नूं तड़ी पार कह के साधिया सी निशाना। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम। क्या गैर बीजेपी सरकारां नूं धमका रहा है लॉरेंस। पुछया गुजरात दे विच रंगदारी क्यों नहीं मंगदा लॉरेंस बिश्नोई। बीजेपी नूं नवां कौमी प्रधान मिलण दीआं चर्चावां तेज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम सब तो अगे बोले कर्म करो फल की इच्छा न रखो। 84 दंगियां की गवाह हरपाल कौर बेदी ने रोज़ एवेन्यू कोर्ट दे विच दर्ज कराए बयान। पुलबंगिश इलाके दे विच 2 सिखां दे कतल मामले च दित्ती स्टेटमेंट। हुण 21 जुलाई नूं होवेगी अगली सुनवाई। प्रवासियों नूं अमरीका की वार्निंग। क्या वीज़ा जारी होने तो बाद भी बंद नहीं होंदी स्क्रीनिंग। जे नियमां की कीती उलंघना तो वीज़ा रद्द करके करांगे डिपोर्ट। राधिका के पिता नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेजा गया जेल। गुरुग्राम कोर्ट ने 14 दिन के जुडिशियल रिमांड दे विच भेजा। दीपक यादव ते है राधिका के कतल के इल्जाम। मूसेवाला कतलकांड का मुलजम शाहबाज अंसारी फरार। अंतरिम बेल ते बाहर आने तो बाद नहीं हो रहा ट्रेस। कतलकांड के लिए मुहैया करवाए सी हथियार। चंडीगढ़ के सैक्टर 34 के विच नौजवानों की कुटमार करने वाला पुलिस मुलाजम सस्पेंड। सिख नौजवान की दस्तार उतारन के लगे इल्जाम। सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेजा मुलाजम। मलेरकोटला के सरकारी स्कूल तो 2 नाबालिग कुड़ियां लापता। पिंड भोगीवाल के स्कूल होस्टल के विच रहने वालियां विद्यार्थियां होईयां गायब। सवेर की हाजिरी वेले लग्या पता। फतेहगढ़ साहब के पिंड लखनपुर का फरमान। बिना पहचान वाले प्रवासियों को पिंड छड्डण के हुक्म। सरपंच ने कहा नाजायज़ कब्जे करी बैठे प्रवासियों तो लोग परेशान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन दे विच स्वागत है। शुरुआत करन जा रहे हैं वड्डी खबर तो। पंजाब पुलिस दे विच वड्डा फेरबदल कर दिता गया। कुलदीप सिंह चाल डीआईजी पटियाला रेंज बनाए गए हैं। नानक सिंह नूं डीआईजी बॉर्डर रेंज लगाया गया। सतिंदर सिंह डीआईजी लुधियाना रेंज होणगे। गुरमीत सिंह चौहान डीआईजी एजीटीएफ लगाए गए हैं। नीलांबरी जगदले डीआईजी काउंटर इंटैलीजेंस बने ने। वड्डे पद्धर ते पंजाब पुलिस दे विच फेरबदल किया गया। कुलदीप सिंह चाल जो कि डीआईजी पटियाला रेंज लगा दिते गए हैं। नानक सिंह नूं डीआईजी बॉर्डर रेंज लगाया गया। उत्थे सतिंदर सिंह डीआईजी लुधियाना रेंज होणगे। गुरमीत सिंह चौहान नूं डीआईजी एजीटीएफ की जिम्मेवारी दी गई है। तो इस तो इलावा नीलांबरी जगदले डीआईजी काउंटर इंटैलीजेंस बन गए हैं। तुहानूं विस्तार दे नाल पूरी जानकारी भी दे रहा, जिस दे विच विस्तार दे नाल लिखिया भी गया है कि पहलां की जिम्मा सी ते हुण किहड़ी जिम्मेवारी इन्हां पुलिस अधिकारियों नूं दित्ती गई है। तो पंजाब पुलिस दे विच वड्डे पद्धर ते फेरबदल कर दिता गया। कुलदीप सिंह चाल जो कि डीआईजी पटियाला रेंज होणगे। नानक सिंह नूं डीआईजी बॉर्डर रेंज लगा दिता गया। सतिंदर सिंह डीआईजी लुधियाना रेंज इन्हां नूं जिम्मेवारी दी गई है। गुरमीत सिंह चौहान डीआईजी एजीटीएफ लगाए गए हैं। एजीटीएफ की जिम्मेवारी जो कि गुरमीत सिंह चौहान नूं दी गई है। नीलांबरी जगदले डीआईजी काउंटर इंटैलीजेंस का जिम्मा इन्हां नूं सौंपिया गया। तो पंजाब पुलिस दे विच ये वड्डा फेरबदल किया गया। तुहानूं विस्तार दे नाल जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप सिंह चाल जिन्हां नूं कि हुण पटियाला रेंज की डीआईजी की जिम्मेवारी दी गई है। नानक सिंह बॉर्डर रेंज के डीआईजी लगाए गए हैं। इस अलावा सतिंदर सिंह डीआईजी लुधियाना रेंज होणगे। गुरमीत सिंह चौहान डीआईजी एजीटीएफ यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इसकी जिम्मेवारी गुरमीत सिंह चौहान नूं दित्ती गई है। पंजाब पुलिस के दरअसल ये वड्डा फेरबदल किया गया। विस्तार दे नाल तुहानूं दस रहे हैं कि किस किस जगह पर हुण जिम्मेवारी इन्हां पुलिस अधिकारियों नूं दित्ती गई है। कुलदीप सिंह चाल जो कि डीआईजी पटियाला रेंज बना दिते गए हैं। नानक सिंह नूं डीआईजी बॉर्डर रेंज की जिम्मेवारी दी गई। इस अलावा नवीन सैनी डीआईजी क्राइम लगाए गए हैं। तरूर दहिया एआईजी काउंटर इंटैलीजेंस की जिम्मेवारी दी गई है। डी सुधर विजी एआईजी इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हों दिता गया। तो वड्डे पद्धर ते जो कि पंजाब पुलिस के विच फेरबदल किया गया। तुहानूं विस्तार दे नाल पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस किस विभाग की जिम्मेवारी किस पुलिस अधिकारी नूं दी गई है। नीलांबरी जगदले डीआईजी काउंटर इंटैलीजेंस लगाए गए हैं। नवीन सैनी डीआईजी क्राइम का जिम्मा सौंपिया गया है। तरूब रहिया जो कि एआईजी काउंटर इंटैलीजेंस लगाए गए हैं। तो डी सुधर विजी एआईजी इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा
सौंपिया गया। पंजाब पुलिस के दरअसल वड्डे पद्धर ते जो कि फेर बदल किया गया। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीजेपी के प्रदर्शनों के विरोध में आम आदमी पार्टी के वालों मुजाहरा किया गया। 6 शहरों के शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी के वालों प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ते गैंगस्टरों की हमायत करने के इल्जाम लगाए ने। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को केंद्र सरकार की छाया। आम आदमी पार्टी के वालों लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लैके आम आदमी पार्टी बीजेपी से हमलावर है, इस विचाले प्रदर्शन का ऐलान कर दिता गया, जिथे कि मुख्यमंत्री के बयानों को लैके पंजाब भर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो उत्थे ही आम आदमी पार्टी के 6 शहरों के शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी के वालों रोस मुजाहरे किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के वालों बीजेपी ते गैंगस्टरों की पुश्त पनाही के लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वालों सीधा यह सवाल किया जा रहा है बीजेपी को कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल के विच क्यों रखा गया है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार ते बीजेपी ते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुश्त पनाही के इल्जाम लगा रही है। तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वालों पंजाब के 6 शहरों के शाम को प्रदर्शन किया जाएगा, रोस मुजाहरा किया जाएगा। एक पासे लॉरेंस बिश्नोई को लैके सियासत को भगती हुई नजर आ रही है, दूजे पासे मुख्यमंत्री के बयानों को लैके बीजेपी के वालों पंजाब भर के अज रोस मुजाहरा किया जा रहा है। इस विचाले कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के वालों बीजेपी से वड्डा इल्जाम लगाया गया है। हरपाल चीमा ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों लॉरेंस बिश्नोई धमका रहा है। लॉरेंस को इसलिए साबरमती जेल के विच रखा गया। गुजरात के विच लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी क्यों नहीं मंगता, यह भी सवाल हरपाल सिंह चीमा के वालों किया गया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विच दहशत पैदा की जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई को लैके पंजाब की सियासत खूब भखती हुई नजर आ रही है। इस लैके कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के वालों बीजेपी से वड्डे इल्जाम लगाए गए हैं। हरपाल चीमा ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों लॉरेंस बिश्नोई के वालों धमकाया जा रहा है। लॉरेंस को इसलिए साबरमती जेल के विच रखा गया। नाल ही उन्होंने सवाल भी किया बीजेपी को कि गुजरात के विच लॉरेंस बिश्नोई रंगदारी क्यों नहीं मंगता, व्यापारियों के विच दहशत पैदा की जा रही है। ये वड्डे इल्जाम हरपाल चीमा के वालों बीजेपी से लगाए गए हैं। कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की उस जेल के अंदर बंद आ जिस जेल का राज प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे कोले आ। जिस गुजरात के अंदरों देश के प्रधानमंत्री साहब आउंदे ने, जिस गुजरात के अंदरों देश के होम मिनिस्टर साहब आउंदे ने, जो गल्लां पंजाब के लोगों के सामने नंगियां होण लगियां, उन्होंने सामने आउण लगियां कि यार सारे मिले हुए ने तो आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। तो इन्होंने पैंतरा पढ़ाया कि आम आदमी पार्टी के नेतावां नूं डरा लो, धमका लो, जेलों च बंद कर लो। और इसकी सहायता कौन कर रहा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने सहायता की। पर लेकिन आम आदमी पार्टी ना डरन वाली आ ना झुकन वाली आ। असीं लोकां दे हक विच लड़न वाले आ कि लॉरेंस बिश्नोई अगे बढ़ांगे तो गल करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जिसकी कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं। AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नियां की रिपोर्ट के विच वड्डा खुलासा होया। उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही दोवें इंजन बंद हुए। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोवें इंजन बंद हो गए। फ्यूल कट ऑफ होया, स्विच 1 सेकंड के अंदर ही रन तो कट ऑफ के विच बदले। इंजनों को फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हो गई सी। पायलट ने दूजे को पूछा कि तुसीं इंजन क्यों बंद कर दिता। दूजे पायलट ने जवाब दिता कि मैं नहीं किया। पायलट्स ने इंजन को मुड़ चालू करने की कोशिश भी की। इंजन एक कुछ हद तक चालू होया, इंजन 2 चालू नहीं होया। जहाज़ का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की उचाई तो मिलिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल भेजी गई सी। टेक ऑफ थ्रस्ट लग्या होया सी, जो कि डिसकनैक्ट होने का संकेत दिंदा है। टेक ऑफ वेले फ्लैप गेयर सही स्थिति दे विच सी। बर्ड हिटिंग की कोई भी समस्या नहीं सी। ये भी जो कि इस जांच के शुरुआती जांच के स्पष्ट होया कि बर्ड हिटिंग की कोई भी समस्या नहीं सी। आसमान बिल्कुल साफ सी, विजिबिलिटी भी ठीक सी। हादसे वेले तूफान वर्गी कोई भी स्थिति नहीं सी। दोवें पायलट मैडिकली फिट सन। पायलट के कोल 8200 घंटे ते सह पायलट के कोल 1100 घंटे उड़ान का तजर्बा है। इंजन बंद होंदियां ही रैम एयर टरबाइन खुल गया सी। जहाज़ 32 सेकंड तक
ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 242 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਦਨਾਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट है, जिस दे विच के इस जहाज़ क्रैश ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। आज से 1 महीने पहले अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, एयर इंडिया का विमान 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, कैप्टन आलोक आप हमें क्या आज समझाने वाले हैं और किस तरीके से हम ये सीन क्रिएट करने जा रहे हैं? जी, बेसिकली हम इसको सेम जिस तरीके से वो एयरक्राफ्ट के फ्यूल शट ऑफ ऑल शट डाउन हुए थे उसी को दोबारा रिक्रिएट करके ये समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि एज पर द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमने इसको पार्किंग ब्रेक रिलीज़ किया, हम इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कर रहे हैं। ये एक एयरबस का कॉकपिट है और जैसा कि बोइंग 787 में फ्यूल शट ऑफ वॉल होता है, इसमें एयरबस में ये मास्टर स्विच होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंजन नंबर 1 इंजन नंबर 2। तो इसको कहा जा रहा है कि ये टेक ऑफ के जस्ट बाद फ्यूल शट ऑफ में मतलब ऑफ पोजीशन में आ गए। तो हम उसी को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके की घटनाक्रम उस वक्त कॉकपिट में रहा होगा। तो ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे सेंटर लाइन पे मेंटेन करते हुए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हैं। जी जी अभी हमने एक जेनरिक रनवे लगा रखा है और वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट भी आई है कि एयरक्राफ्ट अपनी टेक ऑफ स्पीड पे 180 नॉट्स पे पहुँच चुका था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयरक्राफ्ट पूरा थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे, टेक ऑफ के लिए पर्याप्त थ्रस्ट था। अब ये हमने टेक ऑफ किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेक ऑफ हो रहा है और ये हम लगभग 450 फीट पे, जो कि इसमें दिखाएगा दिल्ली के एयरपोर्ट के हिसाब से लगभग 1200 फीट के आसपास, दोनों फ्यूल शट ऑफ हो गए, जो कि हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। तो ये फ्यूल शट ऑफ जैसे हमने इसको दोनों ऑफ कर दिए, अब ये दोनों इंजन फेल हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इंजन फेल हो गए। अब एयरक्राफ्ट में पूरा लिफ्ट अपना ख़त्म होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट नाउ डिसेंड करना शुरू कर रहा है। तो सेम यही घटनाक्रम हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फ्यूल शट ऑफ वॉल जो है इनका ऑफ होना एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है, ये अपने आप नहीं हो सकते अनलेस कि कोई इसमें मेल फंक्शन नहीं हुआ हो। तो फिर इमीडिएटली फिर पायलट ने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इसको शट ऑफ किया है, जिसका कि जवाब में को पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया है कि नहीं मैंने नहीं किया है। तो इसमें एक एफए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसी की तरह, उसकी एक काफ़ी पहले एडवाइजरी आई हुई है जिसमें कि इस स्विच के मेल फंक्शन की रिपोर्ट है। और एडवाइजरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको किया जाता है, तो जो कि इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं थी। तो उसमें देखना होगा कि क्या है। और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें उस वक्त कॉकपिट में हुई ना। अब इसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कारण रहा। आता अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो कि सामने है AIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नियां की रिपोर्ट है, जिस दे विच प्लेन क्रैश ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई अहम तत्थ सामने आए ने। ਵੱਡਾ खुलासा होया कि उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही दोवें इंजन जहाज़ के बंद हो गए। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोवें इंजन बंद होए, क्योंकि टेक ऑफ करने के 40-50 सेकंड के अंदर ही जिहड़ा कि जहाज़ प्लेन क्रैश हो गया सी। 241 के करीब जो कि यात्रियों की इस दर्दनाक हादसे के विच जान चली गई। तो इस जांच रिपोर्ट के विच वड्डा खुलासा होया कि फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंदर ही रन तो कट ऑफ दे विच बदले। इंजनां नूं फ्यूल की सप्लाई मिलनी बंद हो गई सी। पायलट ने दूजे नूं पुछया कि तुसीं इंजन क्यों बंद कर दिता। दूजे पायलट ने जवाब दिता कि इंजन मैं नहीं बंद किया। पायलट्स ने इंजन नूं मुड़ चालू करने की कोशिश भी की। इंजन एक कुछ हद तक चालू होया पर इंजन 2 चालू नहीं हो सकिया। जहाज़ का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की उचाई तो मिलिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नूं नेड़े कॉल भेजी गई सी।
ਟੇਕ ਆਫ ਥਰਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਆਫ ਵੇਲੇ ਫਲੈਪ ਗੇਅਰ ये दोनों फ्यूल बंद कैसे हो गए? फ्यूल बंद होने के कारण, फ्यूल स्विच बंद होने के कारण फ्यूल इंजन में गया ही नहीं, इंजन में नहीं गया तो थ्रस्ट मिला ही नहीं। जी बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट में यह आया है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ स्पीड अपनी अचीव कर ली थी जो कि 180 नॉट्स थी। दैट मीन्स तब तक एयरक्राफ्ट के जो बोथ इंजन थे सारा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे टेक ऑफ के लिए, लेकिन टेक ऑफ के बाद फ्यूल सप्लाई कट हो गई, लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स। अब उसका कारण दो हो सकते हैं, पायलट एरर भी हो सकती है और टेक्निकल मेल फंक्शन भी हो सकता है। मगर फ्यूल स्विच होने की संभावनाएं मतलब फ्यूल स्विच ऑफ होने की कितनी संभावनाएं हैं? जी कोई भी इस तरीके की घटना आज तक दुनिया में आई नहीं है पहले कभी। तो इसमें जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि पायलट एरर भी हो सकती है, इंटेंशनल। इसके दो ही तरीके हैं, क्या तो किसी ने उसको इंटेंशनल ऑफ किया या फिर कोई टेक्निकल मेल फंक्शन हो गया जिसमें कि वो अपने आप ऑफ हो गए। और जैसा कि मैंने कहा इसमें एफए की एडवाइजरी भी आई हुई है एक स्विच के सर्विस को लेकर के। एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि जिक्र ये भी किया जा रहा है कि दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो रैट स्वचालित हो जाता है स्वयं। जी जो कि इस केस में हुआ है। हाँ। जो कि दोनों इंजन जब स्विच ऑफ हुए हैं तो रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, रैम या टरबाइन हम उसको बोलते हैं, इस केस में हुए हैं। और इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से एक चीज एस्टेब्लिश हो गई है। पहले बहुत सारी र्यूमर थी कि पायलट ने टेक ऑफ के समय फ्लैप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रखे थे टेक ऑफ के लिए, या बाहर का तापमान बहुत ज्यादा था, या वेट और बैलेंस ठीक नहीं था। तो वो उन सारी र्यूमर्स हैज बीन पुट टू रेस्ट। वो सारी र्यूमर्स ही थी। अब ये फैक्चुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आगे इसकी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी फोरेंसिक जांच करेगा और बताएगा कि क्या हुआ है। जिस तरीके से मैं कैप्टन आलोक आपसे समझना चाहूँगा कि जब दोनों पायलट कॉकपिट पर बैठते हैं, तमाम चीज़ों को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, ऐसे में कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये साफ समझ में आ रहा है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पायलट ने को पायलट से पूछा क्या फ्यूल स्विच तुमने बंद किया? उसने जवाब दिया नहीं। ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है। ये तो कैसे ये एक तरीके से फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है कि दोनों पायलट पूरे होशो हवास में थे। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है, उसके बाद लॉस ऑफ थ्रस्ट जब हुआ है तो पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा है कि क्या तुमने इंजन शट डाउन किया है, जिसके की जवाब में दूसरे पायलट ने तुरंत जवाब दिया है कि नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये काफी कुछ एस्टेब्लिश करता है कि कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि दोनों इंजन में से एक इंजन स्टार्ट हुआ। जी तो उसमें ये था कि जो एयरक्राफ्ट का इस तरीके से इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बना होता है कि इन केस ऑफ इंजन लॉस इमीडिएटली जो फेडेक होता है वो इंजन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया चालू कर देता है, ऑटो इग्निशन डाल देता है। तो जैसे ही उन्होंने पायलट्स ने उसको स्विचेस को दोबारा उसको ऑन किया है तो एक इंजन नहीं स्टार्ट हुआ है, दूसरे इंजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, 32 सेकंड में ही जी सब कुछ हो गया। जी। तो क्योंकि इंजन को स्पूल अप होने में भी टाइम लगता है, और अगर इनके पास थोड़ी सी भी ज्यादा हाइट होती तो एक इंजन से ही आराम से इस एयरक्राफ्ट को लाके लैंड कर सकते थे। और एक चीज समझूंगा कि अगर दोनों इंजन बंद थे तो क्या रैट उस वक्त जो स्वतः चालू हो गया वो सिचुएशन को संभाल सकता था? क्या उतना कैपेबल है? रैट की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ यही होती है कि दोनों इंजन के लॉस में, क्योंकि हमारे दोनों जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फेल हो जाते हैं इंजन के साथ में ही, तो रैट एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल बैकअप प्रोवाइड करता है, दैट्स इट, और इंजन को किसी प्रकार की पावर नहीं सप्लाई करता है वो। एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये थोड़ा टेक्निकल है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय पाए गए थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि टेक ऑफ थ्रस्ट अभी भी लगा हुआ था, जो एक डिस्कनेक्ट विफलता का सुझाव देता है। जी अगर आप देखें तो ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स हैं, ये जी दोनों इंजन के, ये इंजन नंबर 1 इंजन नंबर 2 के थ्रस्ट लीवर्स हैं। इस वक्त ये टेक ऑफ पोजीशन पे हैं। जब ये टेक ऑफ पोजीशन पे हैं तो इंजन का काम है पूरा कंप्लीट टेक ऑफ थ्रस्ट प्रोवाइड करना। तो
इस जांच में ऐसा समझ में आ रहा है कि थ्रस्ट लीवर अपनी टेक ऑफ पोजीशन पे ही थे, आगे की तरफ थे, पीछे की तरफ आइडल नहीं थे। थ्रस्ट मिला ही नहीं, थ्रस्ट मिला ही नहीं क्योंकि फ्यूल इंजन तक पहुंचा नहीं। जी जी, फ्यूल पहले पहुंचा था, अदरवाइज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करता, लेकिन बाद में फ्यूल कट ऑफ हो गया। ओके, ये आप एक सही बात बता रहे हैं कि मतलब फ्यूल पहुंचा इंजन तक, जी बाद में फ्यूल इंजन से जो स्विच है वो कट हो गया। जी बिल्कुल, यही इस रिपोर्ट में आया है कि दोनों इंजन के जो फ्यूल वाल्व हैं, फ्यूल स्विच हैं, वो दोनों ऑफ हो गए। और अब तो ये फोरेंसिक जांच में पता चलेगा कि वो एक्चुअली किसी पायलट ने ऑफ किए या फिर टेक्निकल मेल फंक्शन की वजह से फ्यूल कट ऑफ हो गया। AIB ने जो ये प्राथमिक रिपोर्ट अभी साझा की है, सार्वजनिक की है, क्या हमें इसी को अंतिम रिपोर्ट समझ लेना चाहिए या फिर और हमें समय देना चाहिए? क्योंकि शुरुआती जांच में इतनी चीजें पता चली हैं, समय देने पे और भी कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। पहली बात तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करना चाहिए कि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में ही होगी। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी अपलॉड करना चाहिए कि इन्होंने 1 महीने के बहुत सीमित समय में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक तरीके से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के रूप में आपके सामने पेश कर दी है। तो उसमें कम से कम फैक्ट एस्टेब्लिश हो गए हैं। अब इस पे आगे सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उसकी फोरेंसिक जांच करेंगी और एक किसी टेक्निकल नतीजे पे पहुंचेंगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। जो हमें स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है कि दोनों जो फ्यूल स्विच है वो बंद होने के कारण फ्यूल इंजन तक पहुंचा नहीं, इंजन ने थ्रस्ट नहीं लिया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर हम ये समझें कि पायलट ने उस वक्त किन किन चीजों को, कोशिशों को करने की कोशिश की होगी, बिकॉज ये पूरी घटना फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में हुआ, 32 सेकंड लगे, तो क्या संभावनाएं थी, वो क्या कर सकते थे? जी, एक जो पायलट के जो बस में जो था उन्होंने सब कुछ किया है। हमारा एक मेमोरी आइटम प्रोसीजर होता है इंजन फेल के समय कि आप फ्यूल शट ऑफ वाल्व को इमीडिएटली वापस से ऑन करते हो, जो कि पायलट्स ने किया इस फ्लाइट के अंदर। उसी के फलस्वरूप एक इंजन हमारा दोबारा स्टार्ट हो गया, लेकिन एक इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। चलिए, धन्यवाद। तमाम चीज़ों को हमें बारीकी से समझाने के लिए, बताने के लिए हमारा मकसद यही था कि हम इस पूरी जो घटना को आपको एक बार दर्शा सकें, बता सकें कि आखिर उस दिन क्या कुछ घटा था। जो कि कॉकपिट के अंदर हम लोग मौजूद हैं और कैप्टन आलोक ने तमाम चीज़ों को हमें बताया कि जो रिपोर्ट में बातें आई कि दोनों फ्यूल स्विच बंद थे, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंचा और इंजन ने थ्रस्ट नहीं लिया, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा और काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। फिलहाल हमें ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसके बाद जो तमाम चीज़ें फाइनल रिपोर्ट आती है तब तक हमें इंतज़ार करना